प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 12 की विविध एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज मैं बीच से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चों के मैसेज है कि सर 12 की विविध एक्सरसाइज से कुछ एग्ज़ाम के लिए जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप हमें करवाओ। तो 12 की विविध में जो जो क्वेश्चन अच्छे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको अब बताने वाला हूँ। मेरी नज़र में जो अच्छे क्वेश्चन में हैं, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर यदि पहली बार पधारे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को आप प्रेस ज़रूर कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 की विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। एक तो अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया यदि एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक वृत्त है, उस वृत्त की दो जीवाएं हैं। कंडीशन दी है दोनों जीवाएं क्या है बेटा, बराबर हैं दोनों जीवाएं, और वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि एक जीवा के दो भाग, जब जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक जीवा के दो भाग होंगे। मान लो एक जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है, तो अगर इस जीवा की बात करें तो इस जीवा के दो भाग हो गए, इस जीवा के भी दो भाग हो गए। तो क्वेश्चन में बोला उसने कि एक जीवा के दो भाग है ना, वो दूसरी जीवा के दोनों भागों के पृथक पृथक बराबर होंगे। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डायग्राम। हल लिख रहा हूं मैं, डायग्राम देखिएगा पहले तो आप इसका। अपने को क्वेश्चन में बोला एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ओके। जिसका ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु को मैं लिख देता हूं ओ, ओके। क्वेश्चन में बोला एक वृत्त है, इस वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं जो कि एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस वृत्त में मैं दो जीवाएं खींच रहा हूं और दोनों जीवाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, ओके। ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। मैं नाम दे रहा हूं इन जीवाओं को। एक जीवा तो है ए बी, दूसरी जीवा है मान लो बेटा सी डी। एक जीवा तो है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी, और ये दोनों जीवाएं काट रही हैं तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी होगा कुछ। इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मान लेता हूं बेटा मैं पी, कि ये पी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखिए, सिद्ध करके दिखाओ कि एक जीवा के दो भाग। तो ए बी जीवा की बात करें तो इसके दो भाग हो गए ना, एक तो ए पी और दूसरा पी बी। अगर सी डी जीवा की बात करें तो सी पी और पी डी, ये दो दो भाग हो गए इनके। ये एक जीवा के दो भाग मतलब ए बी जीवा, इसके दो भाग कौन से हैं, ए पी और पी बी, और सी डी जीवा के दो भाग कौन से हैं, सी पी और डी पी। तो अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ए पी भाग है ये सी पी के बराबर होगा, डी पी भाग है ये बी पी के बराबर होगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दिया हुआ। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ओके। दिया हुआ तो लिखेंगे एक वृत्त में दो बराबर जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके।
ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक वर्त की दो बराबर जीवाएं हैं, वो आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने जीवाओं को विशेष नाम दे दिया, एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है, और ये दोनों जीवाएं बिंदु पी पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हम बेटा इसमें करेंगे रचना, या दूसरा पॉइंट लिख दो आप, पहले सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। अपने को सिद्ध करना है बेटा कि एक जीवा के दो भाग और दूसरी जीवा के भी दो भाग हैं, वो पृथक पृथक क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब एपी किसके बराबर सिद्ध करना है, सीपी के। एपी बराबर सिद्ध करना है सीपी के, और बीपी बराबर सिद्ध करना है डीपी के। ये दो बातें बेटा अपने को सिद्ध करके दिखानी है। बात समझ में आई? अब देखिएगा तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम इसमें रचना का। इस क्वेश्चन में हम रचना क्या करेंगे बेटा, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, केंद्र बिंदु O, इस केंद्र बिंदु को हम एक तो P से मिलाएंगे, एक तो ये रचना करेंगे। चलो रचना को मैं डैश डैश करके दिखा देता हूँ। O बिंदु को आप P बिंदु से मिलाएंगे, एक तो ये रचना की हमने। दूसरी रचना बेटा हम करेंगे O बिंदु से दोनों जीवाओं पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर बोले तो बेटा लंब डालेंगे। देखिएगा O बिंदु से इस ए बी जीवा पर हम लंब डालेंगे, ये डाल दिया हमने लंब, नाम दे दिया इसको एल, ओ एल लंब हो गया। और सी डी रेखा पर भी हम, ये सी डी जो जीवा है इस पर भी बेटा हम लंब डालेंगे, इस लंब को नाम दे दिया हमने ओ एम। तो हमने रचना में क्या किया, केंद्र बिंदु ओ को, केंद्र बिंदु ओ को प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु P से मिलाया। एक तो ये रचना की, एक OL लंब AB पर खींचा, OM लंब CD पर खींचा। तो लिख देंगे OL लंब AB व OM लंब CD खींचा। ये रचना की हमने। अब देखिएगा चौथा पॉइंट, उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए बेटा, OL है वो AB पर लंब है, OM है वो CD पर लंब है। OL लंब है किस पर, AB पर, ओके। और OM लंब है किस पर, CD पर। तो बेटा केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। देखिए केंद्र बिंदु था O, इस केंद्र बिंदु से हमने इस जीवा AB पर OL लंब डाला है, तो ये OL लंब क्या करेगा, इस जीवा के समान दो भाग कर देगा। ये बात यहाँ लिख देंगे, केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये OL लंब है, ये AB जीवा को समान दो भागों में बांटेगा। इसका मतलब AL बराबर होगा BL के, AL किसके बराबर होगा, BL के बराबर होगा, ओके। दूसरा पॉइंट, OM हमने CD पर लंब डाला है, तो ये केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डाला गया है, तो ये लंब भी इस जीवा के समान दो भाग करेगा। अर्थात मैं लिख सकता हूँ CM बराबर होगा MD के। इन दोनों बातों की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम काम में ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा OL और OM इन दोनों की बात करते हैं। तो समान जीवाएं हैं ना,
किसी वर्त में समान जीवाएं यदि खींची गई हैं तो वो समान जीवाएं हमेशा केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि वर्त में दो बराबर जीवाएं हैं। जीवाएं क्या है? दोनों बराबर हैं, और दोनों जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। लिखेंगे ये पॉइंट, वर्त में खींची गई दो बराबर जीवाएं सदैव केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए बी जीवा की केंद्र से दूरी OL है, और ये कौन सी दूरी है बेटा? लंबवत दूरी की बात हो रही है। तो OL बराबर होगी OM के, क्योंकि AB और CD दोनों जीवाएं बराबर हैं तो ये केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर होंगी। OL OM दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। इस पॉइंट की भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम काम में लेंगे। अब देखिएगा, क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब देखिएगा, OL किसके बराबर सिद्ध कर दिया हमने? OM के बराबर। अब देखिए त्रिभुज OLP में, त्रिभुज OLP व त्रिभुज OMP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए OL किसके बराबर है? OM के बराबर है। OL बराबर है OM, अभी अभी हमने सिद्ध किया है। उसके बाद में OP दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिएगा OLP त्रिभुज में OP भुजा आ रही है, OMP त्रिभुज में भी OP भुजा आ रही है। ये OP भुजा दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे OP बराबर OP उभयनिष्ठ है। ओके, उसके बाद में देखिएगा OL हमने AB पर लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का होगा। OM हमने CD पर लंब डाला है तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज OLP में कोण L बराबर त्रिभुज OMP में कोण M। दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। क्यों है? क्योंकि हमने OL लंब डाला AB पर व OM लंब डाला CD पर। समझ पाए मेरी बात को? तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, OLP त्रिभुज में और OMP त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में एक तो भुजा बराबर हुई। OL किसके बराबर हुआ? OM के। एक भुजा बराबर हुई। दूसरा OP है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। आप OP के बारे में देखेंगे यहाँ तो देखिए OLP त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, OP कर्ण है इस त्रिभुज में। और OMP जो त्रिभुज है इसमें भी देखिए M कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। मतलब दोनों त्रिभुजों में कर्ण उभयनिष्ठ है। एक तो भुजा उभयनिष्ठ बराबर हो गई, OL किसके बराबर हुआ? OM के। एक OP बराबर OP दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, जो कि आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कर्ण। उसके बाद में दोनों त्रिभुजों में 90 डिग्री का कोण बराबर हो गया। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो समकोण त्रिभुज हैं और दोनों समकोण त्रिभुजों में यदि एक 90 डिग्री का कोण बराबर है होगा वो तो समकोण त्रिभुज है। एक भुजा 90 डिग्री का कोण और कर्ण यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुजों में नियम लगेगा RHS नियम। कौन सा नियम लगेगा? लिखेंगे RHS नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम। इस नियम से हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम। मतलब त्रिभुज OLP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMP के।
और प्यारे बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी और उनके कोण भी बराबर होंगे। ओके, यहाँ लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ओके, अब देखिएगा, त्रिभुज OLP और OMP सर्वांगसम हैं, इनके संगत भाग क्या होंगे? बराबर। OL OM के बराबर होगा, उसके बाद में OP OP के बराबर होगा, तो LP किसके बराबर हुआ? MP के बराबर। तो हम लिख सकते हैं LP बराबर होगा MP के। समझ पाए? ये संगत भाग बराबर लिखे हैं हमने। OL OM के बराबर था, OP OP दोनों में उभयनिष्ठ था, तो तीसरी भुजा जो बचती है LP और इसमें MP, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये हमने सर्वांगसम से चेक किया है, तो LP किसके बराबर आ गया? MP के बराबर आ गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बताया गया था अपने को। क्वेश्चन में एक बात दी थी उसने कि AB और CD जीवाएं दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ AB जीवा है वो बराबर है CD के। ये क्वेश्चन में गिवन है भाई, क्वेश्चन में ये बात दी हुई है। समझ पाए इतनी बात? अब यदि मैं इस AB और CD जो दोनों बराबर हैं, इसके दोनों पक्षों में यदि मैं 2 का भाग दे दूं तो क्या तब भी ये बात बराबर रहेगी? बिल्कुल बराबर रहेगी। देखिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों पक्षों में यदि समान संख्या का भाग दिया जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB और CD दोनों बराबर हैं, इसके दोनों पक्षों में मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा AB/2 बराबर ये हो जाएगा CD/2। अब AB का आधा और CD का आधा, मैं बोल सकता हूँ इस AB का आधा AL होगा, बोल सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस CD का आधा CM होगा, तो इस AB/2 की जगह AB का आधा, AB/2 का मतलब AB का आधा, तो AB का आधा, देखिए L बिंदु मध्य बिंदु है ना, तो AB का आधा मैं लिख सकता हूँ AL होगा बराबर CD का आधा, CD का आधा मैं लिख सकता हूँ CM होगा। अब देखिएगा यदि इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में हम LP जोड़ दें, क्या जोड़ दें? LP, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में LP जोड़ने पर तो AL प्लस LP बराबर CM प्लस LP। अब चेक करिएगा AL प्लस LP, AL प्लस LP क्या हुआ? AP, इसकी जगह लिखा जा सकता है AP बराबर CM प्लस LP, CM प्लस LP। अब देखिए हमने LP को MP के बराबर सिद्ध किया है, LP बराबर किसके है? MP के। ये हमने सिद्ध करके देखा है, तो LP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? MP, तो CM प्लस MP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि LP किसके बराबर है? MP के बराबर है। ये हमारे पास आया हुआ है पहले से मान, तो आप क्या लिख सकते हैं? AP बराबर CM प्लस MP, CM प्लस MP किसके बराबर हो जाएगा? CP के बराबर। तो एक पॉइंट तो ये सिद्ध करना था अपने को कि AP बराबर CP सिद्ध करके बताओ, तो AP किसके बराबर आ गया बेटा? यहाँ CP के बराबर आ गया। अब देखिएगा AP बराबर CP, AP किसके बराबर आया? CP के। ये पॉइंट सिद्ध हो गया। अब अपने को सिद्ध करना है कि BP किसके बराबर होना चाहिए? DP के बराबर। तो देखिए BP है वो DP के बराबर कैसे होगा? मैं लिख सकता हूँ AB माइनस AP, AB माइनस BP। देखिएगा इस AP की जगह लिख सकते हैं AB माइनस BP। AB में से यदि BP घटा दें तो क्या बचेगा? AP। तो इस AP की जगह लिखा जा सकता है AB माइनस BP। ओके, बराबर CD में से यदि हम DP घटा दें, CD माइनस DP, देखिएगा CD में से यदि हम DP घटा दें तो क्या बचेगा? CP। तो इस CP की जगह हमने लिख दिया CD माइनस DP। अब देखिएगा AB और CD तो ऑलरेडी बराबर है, तो AB से CD तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्वेश्चन में बताया अपने को कि AB और CD बराबर जीवाएं हैं, तो AB से CD कैंसिल हो गया। अब देखिएगा बचा अपने पास माइनस का BP बराबर माइनस का DP। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? BP बराबर DP।
ये दूसरा पॉइंट है जो अपने को सिद्ध करना था, BP बराबर DP। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और बेटा यदि किसी क्वेश्चन में कहीं पे यदि कोई मिस्टेक बाय द वे बीच में हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। मैं बोर्ड साफ करता हूं। इतनी देर में आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े मेरे साथ। वीडियो देखने के बाद में लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, औरों को भी बताएं इसके बारे में। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं। सबसे पहले बोला गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। फिर बोला A और B से होकर एक वर्त इस प्रकार खींचा जाता है कि वह AD को P पर और BC को Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए कि P, Q, C और D चक्रीय हैं। अर्थात ये सिद्ध करना है कि P, Q, C, D एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। देखिएगा बेटा इसका सॉल्यूशन। पहले मैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको दो बातें बता दूं। चक्रीय चतुर्भुज बोलते किसको है? चक्रीय चतुर्भुज उस त्रिभुज को बोला जाता है बेटा जिसमें उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हों। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हैं तो उस चतुर्भुज को हम बोलेंगे बेटा चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में एक विशेष बात है। वो विशेष बात ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होंगे उन सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मान लो एक चतुर्भुज है अपने पास और ये चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। मान लो इसके चारों शीर्ष जो हैं A, B, C, D वो वर्त की परिधि पर स्थित है, ऐसा मान लो। तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा और इसके जो सम्मुख कोण होंगे A और C का योग, कोण A प्लस कोण C, ये सम्मुख कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा और ये भी सम्मुख कोण, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। ये विशेष बात है इसमें। तो पहली बात तो ये कि चक्रीय चतुर्भुज बोलते किसको हैं? चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोला जाता है जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर हो। और दूसरी विशेष बात चक्रीय चतुर्भुज के बारे में ये थी कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बेटा उन सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतनी बात करने के बाद में अब क्वेश्चन पे आओ। अब देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज बताया आपने को। फिर बोल रहा है A और B से होकर एक वर्त इस प्रकार खींचा जाता है कि वह AD को P पर और BC को Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा अपने को क्वेश्चन में बोला ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं।
ये है ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समान भी हैं और समांतर भी हैं। अब देखिएगा, ये आपको देखने में आयत जैसा लग रहा है। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिएगा ए बी सी डी ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब बोल रहा है ए और बी से होकर एक वर्त, ए बिंदु से और बी बिंदु से होकर, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक वर्त बनाएंगे। वो वर्त क्या करेगा, ए डी को तो पी बिंदु पर काटेगा और बी सी को क्यू बिंदु पर काटेगा। तो देखिए ए और बी बिंदु से होता हुआ एक वर्त बना रहा हूं मैं। एकदम घुमाव में तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसा बनेगा वैसा मैं बना रहा हूं। ये कोई वर्त है। ये क्या करता है, AD को तो P बिंदु पर काटता है, यही है AD, इस AD को तो P बिंदु पर काटता है। ओके, और BC को Q बिंदु पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है मतलब काटता है। ओके, तो सिद्ध कीजिए PQCD, PQCD, P को किससे मिला देंगे हम, Q से मिला देंगे। PQCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। अब सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, दिया हुआ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, तो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, और क्या दिया है, ए और बी से, ए और बी से होकर एक वर्त खींचा जाता है, मतलब बनाया जाता है, जो AD को P पर व BC को Q पर प्रतिच्छेद करता है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सिद्ध करना। इसमें अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है PQCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, PQCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQCD एक चक्रीय चतुर्भुज कब होगा बेटा, जब इसके चारों शीर्ष वर्त पर हो, तो इधर वर्त तो है नहीं। तो दूसरा पॉइंट, फिर चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो PQCD चतुर्भुज है, यदि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, तो हम बोल सकते हैं ना फिर क्या, कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब यदि C और P का योग 180 डिग्री आ गया, तो ये बात तय है Q और D का योगफल भी 180 डिग्री होगा फिर, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए, और कौन से दो कोण, सम्मुख कोण, इन सम्मुख दो कोणों का योग यदि 180 आ जाता है, या इन दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ जाता है, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि ये PQCD है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिएगा, इसमें एक रचना का पॉइंट लिखेंगे हम, तीसरा पॉइंट लिखेंगे रचना। वो रचना क्या की थी हमने, याद हो तो P बिंदु को Q से मिलाया था, तो लिखेंगे P को Q से मिलाया। जब डायग्राम बनाया था उस समय बताया था P को Q से मिलाएंगे, ये हमने रचना की है। अब देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा, मान लो हमने
इस AP भुजा को, ये APBQ चक्रीय है, ये तो हम बोल सकते हैं। APBQ चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा तो हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि A, P, B और Q ये चारों शीर्ष जो हैं वर्त की परिधि पर स्थित हैं, तो हम बोल सकते हैं ABPQ चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, तो अब इस AP भुजा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ी हुई है। तो चक्रीय चतुर्भुज में दूसरी खास बात सुनिएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो बहिष्कोण होता है, चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है वो बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। गौर करिएगा इस बात पे। AP भुजा इस चक्रीय चतुर्भुज की ये आगे बढ़ी हुई है, कहाँ तक जा रही है? D तक। तो इस चक्रीय चतुर्भुज का ये वाला कोण जो है ना, ये कोण बहिष्कोण है। इस चक्रीय चतुर्भुज का ये वाला जो कोण है ये बहिष्कोण है। इस बहिष्कोण को मान लेता हूं मैं, चलो नंबर दे देता हूं 1। ये बहिष्कोण 1 है। तो ये बहिष्कोण जो 1 है ये रियल में किसके बराबर होगा? इसका जो आंतरिक कोण है इसके पास में, इसके अभिमुख जो कोण होगा B कोण के बराबर होगा। लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। एक एक बातें आप नोट करते चलिएगा। बराबर होता है। तो ये APBQ ये जो चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि वर्त की परिधि पर इसके शीर्ष हैं, तो इस चक्रीय चतुर्भुज का ये बहिष्कोण है P, जिसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं, क्योंकि P कोण में ये भी आएगा, ये भी आ रहा है, तो इसलिए इसको नंबर 1 दिया है मैंने। मैं लिख सकता हूं कोण 1 जो है वो बराबर होगा किसके? इसके आंतरिक जो कोण बना हुआ है उसके अभिमुख कौन सा कोण है? B। कोण B के बराबर होगा। इसकी जरूरत पड़ेगी, काम में लेंगे हम। ओके, अब देखिएगा। अब क्वेश्चन में ये बताया आपने को क्या कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, बताया ना? ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो मैं लिख सकता हूं कि AB भुजा किसके समांतर होगी? CD के समांतर होगी। AB भुजा समांतर होगी CD के। ओके, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो AB भुजा किसके समांतर होगी बेटा? CD के समांतर होगी। क्लियर इतनी बात? अब आपने सुना होगा क्या कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दो समांतर रेखाएं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इनको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और देखिएगा अंदर की तरफ जो कोण बने हुए हैं, इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों की बात कर लो या फिर इन दोनों कोणों की बात कर लो, एक ही तरफ जो कोण बने हुए हैं आमने सामने यूं, इन कोणों की बात कर रहा हूं। ये दोनों कोण जो हैं इनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिएगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB और CD आपस में समांतर हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये BC है ये काट रही है ना। देखिए AB ये CD दोनों समांतर हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं को BC रेखा काट रही है बेटा, काट रही है ना। तो ये अंदर की तरफ जो कोण बने हुए हैं इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बोलेंगे AB समांतर CD है तथा इन दोनों को, किन दोनों को? AB और CD दोनों को, इन दोनों को BC प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैं लिख सकता हूं कोण B और कोण C, ये समांतर रेखाएं, इनको प्रतिच्छेद कर रही है रेखा। तो ये वाले कोण, ये वाले जो दोनों कोण हैं इनका योग 180 होगा, इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो
कोण बी और कोण सी, देखिए ये दोनों समांतर हैं, इनको ये रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दोनों का योग 180 डिग्री होगा। मैं लिख सकता हूँ कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखिएगा कोण बी रियल में किसके बराबर है? कोण बी रियल में तो 1 के बराबर है, तो कोण बी की जगह मैं कोण 1 लिख सकता हूँ। कोण 1 प्लस कोण सी बराबर में कितना है? 180 डिग्री। अब देखिएगा कोण 1 और कोण सी, इन दोनों का योग 180 है। कोण 1 यही है, कोण सी यही है, इन दोनों का योग कितना आया है? 180 आया है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा चक्रीय चतुर्भुज में होता है। तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, अतः है पी क्यू सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अर्थात आप यूं बोल सकते हैं बेटा पी क्यू सी डी चक्रीय है। ये बात अपने को सिद्ध करनी थी, जो हमने सिद्ध कर दी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिएगा बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 29 का क्वेश्चन मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला एक वर्त की त्रिज्या √2 सेंटीमीटर है, √2 सेंटीमीटर है। ओके, फिर बोला 2 सेंटीमीटर लंबाई 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा द्वारा यह वर्त 2 वर्तखंडों में विभाजित किया जाता है। ओके, फिर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री है। देखिएगा एक वर्त बताया जिसकी रेडियस कितनी बताई, त्रिज्या बताई √2 सेंटीमीटर। ठीक है, √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है। फिर बोल रहा है उस वर्त में 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा द्वारा, उस वर्त में एक जीवा खींची गई है, उस जीवा की लंबाई बताई बेटा 2 सेंटीमीटर। इस जीवा द्वारा क्या किया जाता है? वर्त 2 वर्तखंडों में विभाजित किया जाता है। जीवा द्वारा यह वर्त 2 वर्तखंडों में, मतलब उस √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में हम 2 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींचेंगे तो वर्त के 2 भाग हो जाएंगे, एक होगा लघु वर्तखंड, एक होगा दीर्घ वर्तखंड। ओके, फिर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री है। देखिएगा मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले बेटा बनाएंगे डायग्राम। तो क्वेश्चन में बताया एक वर्त है, ये कोई वर्त है। क्वेश्चन में बताया इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, √2 सेंटीमीटर मान लिया, ये इस वर्त का केंद्र है। ठीक है,
त्रिज्या इसकी √2 सेंटीमीटर है। ओके, फिर बोल रहा है 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली, ये लो, ये 2 सेंटीमीटर लंबाई की मैं जीवा खींच देता हूँ, नाम दे देता हूँ इस जीवा का AB। ये मैंने AB जीवा खींची। ये जीवा क्या करती है, इस वर्त के 2 भाग करती है, एक है लघु वर्तखंड, एक है दीर्घ वर्तखंड। देखिएगा लघु कौन सा है, ये वाला जो भाग है ना, इस जीवा ने इस वर्त के 2 भाग किए। एक भाग तो ये वाला है जो कि छोटा है, ये तो है लघु वर्तखंड, और एक है बड़ा भाग, ये है दीर्घ वर्तखंड। तो 2 वर्तखंडों में विभाजित हो गया ये वर्त। अब अपने को बोला गया कि सिद्ध करके बताओ जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर, तो दीर्घ वर्तखंड तो यही है, इसके किसी बिंदु पर बना कोण 45 डिग्री है। तो देखिए एक बिंदु ले लेते हैं दीर्घ वर्तखंड पर, मान लिया ये बिंदु है C। कौन सा बिंदु ले लिया हमने, C बिंदु। अब देखिएगा इस C बिंदु को मैं A से मिला रहा हूँ। ओके, इस C बिंदु को मैं B से मिला रहा हूँ, मिला दिया। इस A बिंदु को मैं सेंटर पॉइंट O से मिला रहा हूँ, और इस O बिंदु को सेंटर बिंदु B से मिला रहा हूँ। ये हमने रचना की। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दिया हुआ। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया, क्वेश्चन में अपने को एक तो ये दिया गया कि √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है। ओके, फिर क्या बोला गया, इस वर्त में 2 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा वर्त को 2 भागों में बांटती है, या यूं कहें 2 वर्तखंडों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। इस जीवा AB ने, जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, ये √2, ये भी त्रिज्या ही है, ये भी कितनी है, √2। ओके, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना। अपने को सिद्ध करना है दीर्घ वर्तखंड में बना कोण, दीर्घ वर्तखंड के किसी बिंदु पर, तो दीर्घ वर्तखंड यही है, इस पर बिंदु C लिया है, इस C बिंदु पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। चलो इसे हम मान लेते हैं एक बार के लिए थीटा। थीटा मानने की वैसे ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। अपने को सिद्ध करना है कोण ACB, कोण ACB बराबर 45 डिग्री सिद्ध करके दिखाना है। ACB बराबर 45 डिग्री, ये पॉइंट अपने को सिद्ध करना है। ओके, अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें रचना का। रचना क्या की हमने, देखिए केंद्र बिंदु को A से मिलाया, B से मिलाया, फिर A को C से मिलाया, B को C से मिलाया। लिखेंगे केंद्र O को A व B से मिलाया तथा A व B को C से मिलाया। ओके, अब हम बात करेंगे उपपत्ति की। किसकी बात करेंगे बेटा, उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB दिखाई दे रहा है, त्रिभुज AOB। इस AOB त्रिभुज में देखिएगा √2, ये भुजा √2 क्योंकि त्रिज्या है, ये 2 है, तो √2 का स्क्वायर करें, √2 का स्क्वायर करें तो 2, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यदि हम करें तो कितना आएगा, 2 + 2 4 हो गए। मतलब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो रहा है ना। इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, √2 लिखा हुआ है यहाँ, OA का स्क्वायर लिख सकता हूँ, OA स्क्वायर प्लस इस √2 की जगह मैं OB लिख सकता हूँ, OB का स्क्वायर बराबर इस 2 की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, तो AB का स्क्वायर।
अब देखिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय बन रही है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का। बोलेंगे त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगी है? पाइथागोरस प्रमेय का पालन हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कोण AOB बराबर कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री का। कोण AOB कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि किसी जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वर्त के परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। मैंने क्या बोला? वर्त की किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पे जितना कोण बनता है उसका दुगुना बनता है। तो देखिएगा यहाँ कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो फिर यहाँ आधा ही तो होगा। बोलेंगे वर्त की किसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि परिधि पर जो कोण बना है ACB, ये केंद्र पर बने कोण का क्या होगा? आधा होगा। बोल देंगे कोण ACB बराबर कोण AOB का आधा। देखिए AOB केंद्र पर बना कोण है, इसका आधा होगा कोण ACB। तो कोण ACB AOB का आधा हो गया, तो लिखेंगे कोण ACB बराबर AOB कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का बट्टा 2। बोलें तो कोण ACB कितने डिग्री का आया बेटा? 45 डिग्री का। ये बात प्रूव हो गई। यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज में, अच्छे हैं, जो आगे वाले वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। बेटा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद में लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, औरों को इसके बारे में बताएं। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना।